हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम एयर पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स और प्रिवेंशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे, अच्छे से डिटेल में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है व्हेन द एयर बिकेम डर्टी ड्यू टू स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एयर के बीच में डर्टी पार्टिकल्स का, डर्टी हार्मफुल गैसेस का मिक्स हो जाना एयर के बीच में, हम क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है? जो कि हमारी अर्थ पे गंदगी है। और कई तरह के पॉल्यूशन होते हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, नॉइज़ पॉल्यूशन। उनमें से एक है एयर पॉल्यूशन। एयर को गंदगी जो हमारी गैसेस, स्मोक वगैरह बनाती हैं, उसको हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। ओके, एक और डेफिनेशन देखते हैं जिसमें कि एयर पॉल्यूशन इज द एडिशन पार्टिकल, गैसेस एंड केमिकल कंपाउंड्स। एयर के बीच में जो एड ऑन हो जाते हैं, जैसे पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, केमिकल, नॉट सारे जो होते हैं ये हार्मफुल नहीं होते हैं, बट उनमें से जो हार्मफुल वाले हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर के बीच में मिक्स हो जाते हैं, हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल पार्टिकल्स, हार्मफुल केमिकल कंपाउंड्स, तो वो जो होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, वो गैसेस जो होती हैं वो एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर को पॉल्यूट करते हैं। तो ये होगी एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन। आई होप मैंने आपको अच्छे से इसकी डेफिनेशन समझा दी होगी। अब सोर्सेज क्या है एयर पॉल्यूशन के? आप देख सकते हैं, हम जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं वो क्या करती हैं, एमिट करती हैं, धुआं एमिट करती हैं। तो उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होती है, क्योंकि ओवरऑल ये क्या हो रहा है, एयर के बीच में ही मिक्स हो रहा है ना धुआं। उसके बाद जो फैक्ट्रीज इमिट करती हैं धुआं, वो भी एयर के साथ मिक्स हो रहा है। ये क्या है, हार्मफुल गैसेस हैं। घरों में जो हम चिमनीज यूज़ करते हैं वो भी धुआं जो है वो एयर में मिक्स हो रहा है। तो क्या होता है, एयर हमारी पॉल्यूट होती है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे कॉजेज़ कि किस वजह से एयर जो हमारी है वो पॉल्यूट हो रही है। ये तो हमने डेफिनेशन देखी और कुछ कॉजेज़ भी देखे कि किस वजह से जो ड्राइंग में आपने देखा का व्हीकल्स, फैक्ट्रीज़, फिर घरों में हम जो चिमनीज़ यूज़ करते हैं। अब कॉजेज़ देखते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स जो हम बर्न करते हैं उससे भी क्या होता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, हम कार वगैरह में ऑयल यूज़ करते हैं, कोल हम यूज़ करते हैं, इनकी इनकम्प्लीट बर्निंग होती है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है और वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए एयर को पॉल्यूट करती है, क्योंकि हमारी ह्यूमन हेल्थ को क्या करती हैं, हार्मफुल होती हैं ये गैसेस। उसके बाद इंडस्ट्रियल एमिशन, इंडस्ट्रीज़ में से जो हम धुआं जो है एमिट होता है वो भी एयर में मिक्स होता है, तो क्या होता है, एयर पॉल्यूट होती है। ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज वेस्ट, हम खुले में कहीं भी कूड़ा डाल देते हैं, देन उसको क्या करते हैं, जलाते हैं। तो जलाने की वजह से क्या होता है, धुआं निकलता है एंड वो भी हमारी एयर में मिक्स हो जाता है। तो हमें ओपनली उनको नहीं करना चाहिए, हमें अल्टरनेट तरीका कोई ले लेना चाहिए, जैसे डंपिंग वगैरह या और जो भी है। इंडोर एयर पॉल्यूशन हम करते हैं, जैसे हम घरों में स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम घर के अंदर चूल्हा जलाते हैं, वो हो गया। या फिर रूम हीटर्स यूज़ करते हैं। रूम हीटर्स भी हमारी जो है इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो ये सारे इंडोर एयर पॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि व्हीकल्स वगैरह चलाते हैं, उसमें से डीजल, पेट्रोलियम, तो क्या होता है, हमारा एयर पॉल्यूट होती है, जो भी व्हीकल्स में से धुआं निकलता है। बर्निंग फायर क्रैकर्स, दिवाली वाले दिन तो काफ़ी ज़्यादा ये वाला मतलब एयर पॉल्यूशन हो रहा होता है, जिसमें हम पटाखे जलाते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है, तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, जैसे कंस्ट्रक्शन हो, किसी भी बिल्डिंग बनाने में, घर बनाने में, फैक्ट्री बनाने में, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने में हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होती है, मशीन्स यूज़ होती हैं एंड ये सारी क्या करती हैं, धुआं रिलीज़ करती हैं और उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। इसी तरह से डिस्ट्रक्शन, किसी भी बिल्डिंग को हटाना है तो उसके लिए भी क्या होता है, मशीनरीज यूज़ होती हैं एंड सामान इधर उधर लेने में कार वगैरह व्हीकल्स यूज़ होती हैं, तो उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन, ये भी कंट्रीब्यूट करता है एयर पॉल्यूशन में। फिर वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। जब वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो गैसेस जो होती हैं वो एयर में ही रिलीज़ होती हैं, तो वो क्या होता है, उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। तो ये तो थे जो कि कॉजेज़ थे हमारे एयर पॉल्यूशन के। बाकी आपके जो भी दिमाग में आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देखने को मिले।
चलिए अब देखते हैं इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो ये है इफ़ेक्ट्स। सबसे पहला इफ़ेक्ट है इरिटेशन ऑफ आइज़, नोज़, माउथ एक्सेट्रा। अब एयर के ये जो सारे ऑर्गन्स होते हैं ये डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं एयर के, तो इरिटेशन हो सकती है अगर एयर पॉल्यूट, हमारी गंदगी होगी एयर में, आइज़ में इरिटेशन हो सकती है, माउथ में, नोज़ में एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद अस्थमा अटैक्स हो सकते हैं, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उससे अस्थमा अटैक हमें आ सकते हैं। रिड्यूस्ड एनर्जी लेवल, अब फ्रेश एयर लेंगे तभी तो हमारी एनर्जी इंक्रीज़ होएगी, ठीक है। तो अगर हमारी गंदी हवा होगी आसपास तो हमारा एनर्जी लेवल भी डाउन ही रहेगा। उसके बाद है एसिड रेन। अब एसिड रेन का कंसेप्ट हमें बहुत बार देखने को मिलता है, जैसे ताजमहल जो है उसका कलर जो है वो फेंट हो रहा है, तो एसिड रेन क्या होती है, जैसे हमारी हवा के बीच में केमिकल्स होते हैं हार्मफुल, तो जब बारिश पड़ती है, बारिश उनके साथ मिक्स होती है गंदी गैसेस के साथ, और गैसेस के साथ मिक्स होके वो क्या करती है, एसिड रेन हो जाती है। तो ये भी क्या होता है। उसके बाद जैसे है ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब जो भी ये हमारे हम जो भी करते हैं, जैसे कार वगैरह व्हीकल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, या हम जलाते हैं गार्बेज को, तो उससे क्या होता है, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो रिलीज़ होती हैं, ठीक है, मीथेन वगैरह, CO2 वगैरह, तो वो क्या करती हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग होगी जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि CO2 मीथेन वगैरह ये सारी ज़्यादा सन की लाइट जो है, सन की हीट जो है वो ट्रैप कर लेती हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग अभी मैं पूरा समझा नहीं सकती इस वीडियो में, अगर आपने इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप इसको डिटेल में जान सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है और इसका ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो वो वाली वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बेटर है कि आप वो समझ लें। उसके बाद है रेस्पायरेटरी एंड हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। रेस्पायरेटरी यानी कि सांस लेने के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप फ्रेश एयर नहीं लेंगे। उसके बाद है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर भी किसकी वजह से हो रही है, एक टाइप से एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रही है। जो हमारा ओजोन में ओजोन लेयर होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर ना स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में एक ओजोन लेयर है, ये हमारा अर्थ है, यहाँ एटमॉस्फेयर के बीच में इधर एक स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, उसके बीच में ओजोन लेयर है, जो कि सनलाइट की जो हीट होती है ना, जो गंदी वाली रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारे लिए वो नुकसानदायक है, वो क्या करती हैं, वो यहाँ पे ट्रैप कर लेती हैं, अर्थ तक वो आने ही नहीं देती हैं। सो अगर इसमें ये जो है, ये ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और अगर इसके बीच में होल हो जाता है तो वो हमारी रेज़ जो है वो डायरेक्टली हमारे तक आ जाएंगी, सनलाइट की रेज़, तो उससे क्या होगा, हमारे लिए ही हार्मफुल है। तो इसीलिए ओजोन लेयर डिप्लीशन मतलब कि वो पतली हो रही है या वो ख़त्म हो रही है, तो इसीलिए हमें एयर पॉल्यूशन जो है इसका एक ये भी इफ़ेक्ट है। ये तो हो गए इफ़ेक्ट्स, बाकी और भी जो आपके दिमाग में आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब प्रिवेंशन, कि हाउ टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, या इसके सॉल्यूशन क्या है, कि इसको कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं। जैसे हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धुआं ही छोड़ती है स्मोकिंग भी ओवरऑल। प्लांट मोर ट्रीज़ ही हमारे जो है एयर को फ्रेश करते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, डिफॉरेस्टेशन पे कम ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है चूज़ टू वॉक, साइकिल और यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमें अगर थोड़े से डिस्टेंस में जाना है तो ये नहीं कि आप कार यूज़ करिए या व्हीकल यूज़ करिए अपनी कोई भी पर्सनल, हमें उसकी जगह क्या करना चाहिए, चल कर ही जाना चाहिए, या साइकिल यूज़ कर लेनी चाहिए, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर लेनी चाहिए। उसके बाद है अवॉइड बर्निंग ऑफ वेस्ट, हमें वेस्ट को ओपनली नहीं उनको बर्न करना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। उसके बाद से नो टू फायर क्रैकर्स, हमें पटाखे जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी देर की खुशी होती है, बट हम उसके लिए ओवरऑल अगली पीढ़ियों तक के लिए हम गंदा इफेक्ट अपने एटमॉस्फेयर पे छोड़ देते हैं, एयर पॉल्यूशन हम कर देते हैं, वो हमारे लिए ही नुकसानदायक है, हमारे क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर और हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। उसके बाद अवॉइड प्लास्टिक बैग्स, क्योंकि अब प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उनको जलाना पड़ता है या जो भी है, तो उससे भी हमारी एयर जो है वो पॉल्यूट होती है। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करने चाहिए जिसमें डीजल पेट्रोलियम ना यूज़ होता हो, उनको यूज़ करना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि ये धुआं नहीं छोड़ती हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनटू रीन्यूएबल सोर्सेस, एनर्जी हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए, रीन्यूएबल एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि सनलाइट, विंड, वाटर, ये सारे, क्योंकि ये जो होते हैं ये हमारे
जो है फॉसिल फ्यूल्स की जगह रिप्लेस हम इनको कर सकते हैं। इन चीज़ों को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को कम यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी की चीज़ें यूज़ करके, ठीक। तो ये तो था हमारी प्रिवेंशन इफ़ेक्ट्स का कॉजेज़ किसके, एयर पॉल्यूशन के। आई होप मैंने अच्छे से इस टॉपिक को आपको समझा दिया हो, और कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप खुद से ऐड ऑन कर सकते हैं कि और क्या प्रिवेंशंस हो सकती हैं, अफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।